पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार के गुंडारोधी कानून से टीएमसी में भयंकर खलबली। कानून रुकवाने हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी की पलटन को लगा सबसे तगड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के एजेंडे को फेल करते हुए तुरंत सुनवाई से किया इनकार। बिना मुकदमे 1 साल तक जेल में सड़ेंगे अब बंगाल के बड़े बड़े नामी दंगाई। नफरती बयानबाजी के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दंगाइयों का मुकम्मल इलाज करने के लिए देश में सीएम शुभेंदु अधिकारी का मॉडल सुपरहिट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में माफियाओं, जबरन वसूली करने वालों और दंगाइयों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी जो बेहद कड़क गुंडारोधी कानून लेकर आए हैं, उसे रोकने के लिए ममता बनर्जी की पलटन ने पहले तो अपने पाले हुए गुंडों के जरिए सड़कों पर हुड़दंग मचवाया, लेकिन जब वहां दाल नहीं गली तो वो इस कानून को पूरी तरीके से खत्म करने की नीयत से सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाने पहुंच गई। लेकिन कोर्ट रूम के भीतर याचिकाकर्ता को भी वही करारा तमाचा लगा जिसकी गूंज अब पूरे टीएमसी में गूंज रही है और पूरी टीएमसी थर थर कांप रही है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ याचिकाकर्ता मिलन माला करके इस राष्ट्र विरोधी एजेंडे को बुरी तरीके से फेल कर दिया है, बल्कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से भी साफ इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद जहां बंगाल के गुंडे माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के खिलाफ कथित नफरती बयान देने वाली टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा पर जेल जाने की नौबत आ चुकी है। वो इस वक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। तो कैसे शुभेंदु सरकार के एक कानून ने ममता बनर्जी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है और क्यों कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के जेल जाने की नौबत आ चुकी है, ये पूरी बात हम आपको विस्तार से अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। दरअसल इस पूरे सियासी ड्रामे और कानूनी जंग की शुरुआत सोमवार 13 जुलाई 2026 को हुई, जब पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी की राष्ट्रवादी सरकार ने सूबे में बहुचर्चित और बेहद सख्त कानून पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम 2026 यानी कि गुंडारोधी कानून को राज्य में पूरी ताकत के साथ लागू कर दिया। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक विधेयक को 29 जून को ही विधानसभा में भारी बहुमत के साथ पारित किया गया था। इस कानून का मकसद साफ है कि बंगाल की धरती से राजनीतिक हिंसा, कटमनी यानी कि वसूली, सिंडिकेट राज और संगठित अपराध का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देना। लेकिन जैसे ही ये कानून लागू हुआ, टीएमसी के पाले हुए अपराधियों को बचाने के लिए मिलन मालाकर नाम के एक शख्स के जरिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर दी गई। इस याचिका में रोना रोया गया कि इस कानून का प्रावधान पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसीलिए इस पर तुरंत रोक लगा दी जाए। सोमवार को जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चैटर्जी की खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ता के वकील सभ्यसाची चैटर्जी ने मामले को मेंशन करते हुए अर्जेंट हियरिंग यानी कि तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई, तो हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ममता के एजेंडे को ठेंगा दिखाते हुए तत्काल सुनवाई की आवश्यकता को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि इस याचिका पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाएगी, बल्कि नियमित प्रक्रिया के तहत ही इसकी सुनवाई होगी। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि अपराधियों को बचाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी। इस फैसले के बाद से ही अब टीएमसी के दफ्तर में मातम पसरा हुआ है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर जब हम शुभेंदु अधिकारी सरकार के इस कानून के उन बेहद कड़क प्रावधानों पर गौर करते हैं जिनकी तुलना देश के सबसे बड़े लीगल एक्सपर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से कर रहे हैं, तो इस कानून ने पुलिस और जिला प्रशासन को वो असीमित और अचूक शक्तियां दे दी हैं जिससे बंगाल के अपराधी अब सिर उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। इसमें पहला प्रावधान है कि इस नए कानून के तहत जिलाधिकारियों और पुलिस कमिश्नर्स को यह खुली छूट दे दी गई है कि यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध या पेशेवर अपराधी पर शक होता है कि वो भविष्य में कोई असामाजिक गतिविधि या दंगा कर सकता है, तो उसे बिना किसी मुकदमे के पूरे 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेक्शन यानी कि जेल के भीतर सड़ाया जा सकता है।
इसमें दूसरे प्रावधान में कानून की धारा 10(4) इतनी ज्यादा आक्रामक है कि इसके तहत हिरासत में लिए गए किसी भी गुंडे को सलाहकार बोर्ड के सामने अपने किसी महंगे वकील के माध्यम से पक्ष रखने की सामान्यतः कोई अनुमति नहीं होगी, जब तक कि बोर्ड खुद कोई विशेष छूट ना दे। यानी कि साफ है, अब तक जो अपराधी टीएमसी के झंडे के नीचे छिपकर मर्डर, रंगदारी या दंगा करते थे और चंद घंटों में महंगे वकीलों के दम पर जमानत लेकर बाहर आ जाते थे, उनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। यही वजह है कि मानवाधिकार के नाम पर रोना रोने वाले वामपंथी और टीएमसी के नेता इस कानून को दमनकारी बताकर छाती पीट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस कानून के जरिए अब बंगाल में उनका गुंडा राज पूरी तरीके से दफन हो चुका है। ऐसे में टीएमसी की बोलती बंद हो गई है और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बुरी तरीके से फंस गई हैं और उन पर किसी भी वक्त जेल जाने की तलवार लटकी रह सकती है। कानून का डंडा ऐसा चलना शुरू हुआ है कि महुआ मोइत्रा को अपनी गिरफ्तारी का भयंकर खौफ सताने लगा है और वो खुद को बचाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट की शरण में पहुंची हैं, जिस पर आगामी 15 जुलाई को सुनवाई होना तय किया गया है। दरअसल कुछ समय पहले जब महुआ मोइत्रा नदिया जिले की एक निचली अदालत में किसी मामले के सिलसिले में पहुंची थी, तब वहां कुछ उपद्रवियों ने चेहरा ढककर उन पर अंडों से हमला किया था। इस घटना से बौखलाई महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए एक बेहद नफरती और सांप्रदायिक रंगत वाली पोस्ट लिखी थी। महुआ मोइत्रा ने लिखा था कि जो लोग हमला करते वक्त अपना चेहरा छिपाते हैं, उन्हें बुर्का पहन लेना चाहिए। उनके इस अपमानजनक बयान को बहुसंख्यक हिंदुओं और एक विशेष समुदाय के खिलाफ बेहद तीखा नफरती भाषण माना गया। लोगों का साफ कहना था कि महुआ मोइत्रा ने जानबूझकर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उन्हें बुर्का पहनने का ताना मारा है। इसी नफरती बयान के आधार पर उनके खिलाफ पुलिस में बेहद गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब महुआ मोइत्रा के वकील हाईकोर्ट में रो रहे हैं कि पुलिस लगातार नोटिस भेजकर सांसद पर व्यक्तिगत रूप से थाने में पेश होने का भयंकर दबाव बना रही है। उनके वकील ने कोर्ट में अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा कि अगर महुआ मोइत्रा व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। इसीलिए वो कोर्ट से गुहार लगा रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई जाए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाए। ऐसे में टीएमसी हो या फिर महुआ मोइत्रा, हर कोई बुरी तरीके से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और चौतरफा टीएमसी के बुरे दिन अब लगभग शुरू हो चुके हैं। तो दर्शकों, आपकी सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस कड़क कानून, हाईकोर्ट का इनकार और महुआ मोइत्रा के जेल जाने की संभावनाओं पर क्या कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।